बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जमान पार्क में 30 से 40 दहशत गर्दों की मौजूदगी का इंकशाफ। इमरान खान की रिहाइश का जाने वाले तमाम रास्ते बंद। जमान पार्क के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात है। पंजाब हुकूमत का पीटीआई क़यादत को शरपसंदों की हवालगी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम। सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं, दहशतगर्द हवाले न करने पर कानून हरकत में आएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से पंजाब हुकूमत को जमान पार्क में दहशत गर्दों की मौजूदगी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। सूबाई हुकूमत ने दहशत गर्दों को गिरफ्तार करने की तैयारियां शुरू कर दी। पीटीआई क़यादत को हवालगी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जमान पार्क में 30 से 40 दहशत गर्दों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। दहशत गर्दों को हवाले न करने पर कानून हरकत में आएगा। आमिर मीर का कहना था कि फौजी तनसीबात पर हमलों में 795 शरपसंदों की निशानदही हो चुकी है। हमला आवरों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। हुकूमत ने 9 मई के वाकयात पर JIT बना दी है। उधर जमान पार्क जाने वाले तमाम रास्ते रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए। जमान पार्क के अतराफ में पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। जमान पार्क जाने वाले रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। माल रोड अंडरपास से जमान पार्क जाने वाली ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है, जबकि जेल रोड से माल रोड अंडरपास केनाल रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। धर्मपुरा था माल रोड अंडरपास आमदोरफ्त के लिए ताहाल बंद है। मौजूदा सूरत हाल के बारे में मजीद जान लेते हैं हसनैन औरक से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। 9 मई के वाक़यात में मुलविस जो शरपसंद अनासर थे, जो फेंसिंग के बाद ये शवाहद मिले थे कि वो ज़मान पार्क में मौजूद हैं और हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि वो अपनी हवालगी कर दें, नहीं तो उसके बाद ऑपरेशन किया जाएगा। तो अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो शिबली फराज की जानिब से एक ट्वीट किया गया था कि पुलिस 4 जो पुलिस एहलकार हैं वो सर्च वारंट लेकर यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आकर चेक कर रहे हैं आया कि यहाँ पर जो दहशतगर्द अनासर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं। जिसके बाद पंजाब हुकूमत के जो तर्जमान हैं आमिर मीर, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया था कि 40 जो शरपसंद अनासर हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए 400 पुलिस एहलकार को लेकर यहाँ पर आएंगे। उसके बाद से अगर बात की जाए ज़मान पार्क की सूरत हाल की, तो पुलिस की जानिब से ज़मान पार्क को आने वाले जितने भी रास्ते हैं वो रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए हैं। अगर बात की जाए माल रोड की, धर्मपुरा अंडरपास की, ठंडी सड़क की या फिर डेविस रोड और माल रोड की, तो तमाम अतराफ से जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तकरीबन अब से कोई आधा घंटा पहले जो रास्ते थे वो खोले गए थे, लेकिन उसके बाद फिर से जो रास्ते थे वो बंद कर दिए गए थे। अब तमाम ट्रैफिक के लिए यहाँ पर किनार रोड जो है माल रोड से लेकर धर्मपुरा अंडरपास तक बंद है। ठंडी सड़क पर जो है वो रुकावटें लगाई गई हैं और आया कि हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा था कि आया कि यहाँ पर ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन ऑपरेशन अभी तक ऐसे असरात जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे कि यहाँ पर ऑपरेशन किया जाएगा। ना ही अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल हमें यहाँ पर नज़र आई है। लेकिन जो पुलिस की नफरी है, भारी नफरी, वो तैनात है धर्मपुरा अंडरपास के ऊपर, माल रोड अंडरपास के ऊपर। और इसके अलावा अगर बात की जाए ठंडी सड़क, वहाँ पर तकरीबन 3 जो है वो रुकावटें खड़ी की गई हैं पुलिस की जानिब से। पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जब रास्ते खोले गए तो चंद जो पीटीआई कारकुनान थे वो यहाँ पर आए थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो जो रास्ते थे वो बंद कर दिए गए थे। जो कारकुनान हैं वो वापस चले गए। अब यहाँ पर ज़मान पार्क की सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर चंद एक जो कारकुनान हैं वो मौजूद हैं और इमरान खान की रहायशगाह को जाने वाले जो रास्ते हैं वो बिल्कुल वीराने का मनाजर जो है वो पेश कर रहे हैं। पुलिस की जो भारी नफरी है वो ताहाल यहाँ पर मौजूद है। आया कि जो 24 घंटे का अल्टीमेटम है उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा। और इमरान खान की जानिब से एक ट्वीट सामने आया था, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि ये मेरा आखिरी है, क्योंकि जो पुलिस है वो उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके घर का मुहासरा कर चुकी है, जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत के जो से एक ट्वीट किया गया था कि इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया था। हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जिना हाउस पर हमला, जियो फेंसिंग में 35 मोबाइल नंबर ट्रेस किए गए हैं, जबकि 9 मई को जिना हाउस से ऑपरेट होते रहे क्वाइफ और सियासी वाबस्तगी पीटीआई से पाई गई है। उधर गिरफ्तार होने वाले 60 शरपसंदों की तस्वीर और क्वाइफ भी सामने आ गए। मुलजमान की तस्वीर वकुआ के रोज़ की वीडियो से मैच कर गई, जबकि दीगर हसास तनसीबात पर ये तमाम तर जो लोकेशंस हैं वो पाई गई हैं। शॉर्ट लिस्ट मोबाइल नंबर्स जिना हाउस के बाद दीगर तनसीबात की तरफ गए। मोबाइल सारफीन मुसलसल कई घंटे तक हसास एरिया की हदूद में ही रहे।
जिन्ना हाउस हमला केस जियो फेंसिंग में 35 अहम मोबाइल नंबर ट्रेस कर दिए गए। मोबाइल नंबर्स 9 मई को जिन्ना हाउस से ऑपरेट होते रहे। CTD ने टेक्निकल वर्किंग मुकम्मल करके सब्सक्राइबर्स की तफसीलात हासिल की। पुलिस के मुताबिक 9 मई को मोबाइल नंबर्स की लोकेशंस जिन्ना हाउस और दीगर हसास तनसीबात पर पाई गई। शॉर्टलिस्ट मोबाइल नंबर्स जिन्ना हाउस के बाद दीगर तनसीबात की तरफ गए। मोबाइल सार्फिन मुसलसल कई घंटे तक हसास एरिया के हदूद में ही रहे। सार्फिन के क्वाइफ और सियासी वाबस्तगी PTI से पाई गई। जिन्ना हाउस में दाखिल होकर जलाओ घराव किसने किया? गिरफ्तार होने वाले 60 शरपसंदों की तस्वीर और क्वाइफ भी सामने आ गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान की तस्वीर वकूए के रोज की वीडियो से मैच कर गई। तस्वीर और वीडियोस मैचिंग के बाद उन्हें हतमी मुल्जिम करार दिया गया। तमाम शरपसंदों ने दौरान तफ्तीश एतराफ जुर्म भी कर दिया। पुलिस का कहना है शरपसंदों ने तोड़ फोड़ के अलावा कीमती सामान भी चोरी किया। शरपसंदों से चोरी किए गए माल की बरामदगी जारी है। मुल्जिमान से जिन्ना हाउस से चोरी होने वाला कीमती सामान बरामद भी किया गया। गिरफ्तार शरपसंदों का ताल्लुक लाहौर, ओकाड़ा, गुजरावाला, खोशाब से है। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि PTI के 400 से ज़ायद कारकुनान की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का फ्रीकैन को नोटिस, 23 मई को जवाब तलब। अदालत आलिया ने रहनुमा PTI मियां महमूद अकरम और आयशा अली भुट्टा की नज़रबंदी का हुक्म भी मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में PTI के 400 से जायद कारकुनों की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 23 मई को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आलिया नीलम ने चौधरी जुबैर अहमद समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त में 453 PTI कारकुनों की नजरबंदी के अहकामात को चैलेंज किया गया। केस की मजीद समाअत 23 मई को होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक MPA मियां मोहम्मद अकरम और उनके भाई मियां हारून की नजरबंदी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। BC लाहौर राफिया हैदर अदालत में तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी। अदालत आलिया ने रहनुमा PTI आयशा अली भुट्टा की नजरबंदी का हुक्म भी मुअत्तल कर दिया। मुल्जिमा को मुकदमे में भी 3 रोज के लिए अबूरी जमानत पर रिहा करने का हुक्म भी दे दिया। DC लाहौर राफिया हैदर अदालत में पेश हुई। जस्टिस अली जिया बाजवा ने समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर जिन्ना हाउस को नुकसान पहुंचाने और जलाओ घिराव करने वाले मुख्तलिफ थानों से मजमूई तौर पर 145 मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए 7 रोज के लिए जेल भिजवा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत की एडमिन जज अंबर गिल खान ने तफ्तीशी अफसर की शनाख्त परेड की दरख्वास्त पर समाअत की। जलाओ गिराव और जिन्ना हाउस को नुकसान पहुंचाने वाले मुल्जिमान को अदालत पेश किया गया। थाना काना से 12, थाना बोगलपुरा से 7, थाना शादमान से 7, थाना गुलबर्ग से 22, थाना रेस कोर्स से 3 और थाना सरवर रोड से 94 मुल्जिमान को पेश किया गया। मुल्जिमान में PTI रहनुमा मियां आबाद फरूक और टिकटॉकर खवातीन सनम जावेद और तैयबा राजा भी शामिल थी। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद मुल्जिमान को 7 रोज के लिए शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया। मियां महमूदुर रशीद के बाजियाबी केस, पुलिस ने रहनुमा PTI को लाहौर हाई कोर्ट पेश कर दिया। अदालत का महमूदुर रशीद का सर्विसेज अस्पताल से मेडिकल कराने का हुक्म। पुलिस रिमांड पर होने के बायस बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। केस की कार्रवाई का अहवाल इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में मियां महमूदुर रशीद की बाजियाबी केस की समाअत हुई। पुलिस ने रहनुमा PTI को अदालत पेश किया। SSP CIA मलिक लियाकत भी पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुल्ज़म दूसरे मुकदमात में मतलूब है या नहीं। एडिशनल एडवोकेट जनरल गुलाम सरवर नाहनग ने कहा कि मुल्ज़म रिमांड पर है। इसके खिलाफ 4 FIRs हैं। फाजिल जज ने मुल्जिम से कहा कब और कहां से हिरासत में लिया गया। मुल्जिम मियां महमूदुर रशीद ने जवाब दिया DHA में घर से उठाया गया। फाजिल जज ने इस्तफसार किया क्या आप पर तशद्दुद किया गया। महमूदुर रशीद ने जवाब दिया तशद्दुद किया गया है, जिस पर अदालत ने फौरी तौर पर सर्विसेज अस्पताल से मेडिकल कराने का हुक्म दिया। अदालत ने मुल्जिम के पुलिस रिमांड पर होने के बायस बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट के तिबी मुआयने के हुक्म के बाद पुलिस मियां महमूदुर रशीद को लेकर सर्विसेज अस्पताल पहुंच गई। रहनुमा PTI का कहना था कि जाली मुकदमात में मुलव्वस किया गया, बेकसूर हूँ, इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जलाओ घिराव, फौजी तनसीबात और दीगर इमलाक को नुकसान, मुस्लिम लीग काफ की पाक फौज से इजहार एकजहती के लिए रैली। सरबराह काफ चौधरी शुजात हुसैन ने खुसूसी शिरकत की। मुस्लिम लीग काफ ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। रैली की क़ियादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने की। हालांकि करना ज़्यादा चीज़ है, वो छोटी फौज के खिलाफ जो बात की जाएगी वो फौज के सिपा सलार हैं, किसी आदमी के सिपा सलार नहीं है, वो फौज के सिपा सलार हैं। इसलिए आप जो भी बात करेगा वो फौज के खिलाफ होगी, खिलाफ बात करेगा और हक की बात करेगा तो हक की बात होगी। जबकि इस मौके पर चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर, चौधरी शाफे हुसैन, पार्टी रहनुमाओं, कारकुनों, ताजरों समेत दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। जो इंसान कहता है कि हकीकी आज़ादी की बात करता है, मैं ये कहना चाहूँगा उसको और अवाम को कि हकीकी आज़ादी तो हमें 14 अगस्त 1947 में मिल गई थी। अब हमारा काम है, एज ए कौम का काम है कि सब जो है मिलकर पाकिस्तान को आगे लेके चलें और जो एक नफरत
पैदा कर दी गई है, उस नफरत के कीड़े को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग से दफन करें। रैली से खिताब में चौधरी सरवर ने कहा 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन था। जो काम भारत और दहशतगर्द ना कर सके वो चंद हजार शरपसंदों ने कर दिया। ऐसे अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। आग लगाई गई, फिर यहाँ इत्तफाक नहीं किया गया, GHQ पे हमला किया गया, कोर कमांडर पेशावर के घर पे हमला किया गया, एम्बुलेंसेस पर हमला किया गया, फौजी गाड़ियों पे और पुलिस की गाड़ियों पे हमला किया गया। और सबसे शर्मनाक वाकया जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जब पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के नौजवान सड़क पर अपनी जीपों से गुजर रहे थे, उन पर डंडे बरसाए गए। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की गई। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ हसन अली, सिटी 42, लाहौर। सानह 9 मई की मजम्मत और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए फनकार, खिलाड़ी और सिविल सोसाइटी के अफराद जिना हाउस पहुंचे। शुरका ने जिना हाउस में शमे भी रोशन की। सानह 9 मई पर पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती के लिए गुलकार वारिस बेग, हामिद अली खान, अदाकार मोहम्मद राना मेघा, गुलकार साहिर अली बग्गा, नैयर इजाज, शाहिद खान, क्रिकेटर सलमान बट, कामरान अकमल, उमर अकमल, ओलंपियन ख्वाजा जुनेद समेत दीगर सिविल सोसाइटी के अफराद शरीक हुए। शुरका ने सानह 9 मई की शदीद मजम्मत की। पाकिस्तानी लिबास में जो दुश्मन के आलाकार ये काम करके गए हैं, अगर वो सियासी इख्तलाफ रखते भी थे तो उनको कोई हक नहीं कि वो अपनी मुल्की तनसीबात और अपनी तारीखी इमारतों को इस तरह जलाएं, इस तरह करें। सियासी इख्तलाफ एक सियासत के मैदान में होना चाहिए, ना कि अपने घर में। अपने मुल्क की चीज़ें हैं, मुल्क की असासें हैं, उनको संभाल के रखना चाहिए। उनको तोड़ना या उनको नुकसान पहुँचाना, ये कोई अच्छे इंसानों की बात नहीं। मैं आंसुओं से रोता हूं उस वक्त। तो यू हैव टू बिकम अ कॉम, अपने परचम की इज्जत करो। खिलाड़ियों ने भी सानह 9 मई की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसा कहीं नहीं होता कि अपने मुल्क को ही नुकसान पहुंचाया जाए। फनकारों, खिलाड़ियों और दीगर अफराद ने पाक फौज से मुकम्मल इजहार यकजहती करते हुए शमे रोशन की और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं भी की। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42, लाहौर। लाहौर और गिरदोनवाह में तेज़ आंधी और गिरदोनवाह में हवा चलने के बाद ठंडी हवा चलने का सिलसिला जारी है, जबकि ठंडी हवा चलने से दर्जा हरारत में नुमायां कमी। शहर का मतला अबर आलूद, लेकिन बारिश के कोई इम्कानात नहीं। मजीद अहवाल जान लेते हैं समरा फातमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा। गर्मी और सूरज की तपिश के बाद लाहौर के गिरदोनवा में तेज आंधी और गर्द आलूद हवा चलने के बाद ठंडी हवा चलने का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर बात कर ली जाए तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी जो है वो ठंडी हवा चलने का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया और साथ ही साथ दर्जा हरारत में भी नुमायां कमी वाक़या हुई है और लाहौर के बासियों ने भी ठंडी हवा चलने पर जो है वो सुख का सांस लिया है। अगर बात कर लीजिए तो लाहौर का मतलब इस वक्त अबर आलूद है, लेकिन बारिश के कोई इम्कान जो है वो जाहिर नहीं किए जा रहे। लाहौर के मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 60% है, जबकि शहर में जो है वो 64 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात कर ली जाए तो लाहौर जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से भी जो है वो निचले दर्जे पर थोड़ा सा आया है। अगर बात कर ली जाए तो फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर जो है वो 7वें नंबर पर है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 153 रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि लाहौर का मतलब जो है वो इस वक्त अबर आलूद है, लेकिन बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। कल सुबह जो है वो सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का खेल जारी रहेगा, जबकि आइंदा आने वाले हफ्ते में बारिश के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। ठीक है समरा फातमा, आपका बहुत शुक्रिया। डॉलर की कदर में एक मरतबा फिर से इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 44 पैसे महंगा 285 रुपये 40 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 6 रुपये 70 पैसे इजाफा हुआ। रुपए की बेकदरी, डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर 44 पैसे महंगा 285 रुपए से तजावुज कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर की ऊंची उड़ान जारी रही। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए 70 पैसे महंगा 293 रुपए से बढ़कर 299 रुपए 70 पैसे पर पहुंच गया। दूसरी जानब सोने की कीमत में कमी हो गई। शहर के सराफा बाजारों में सोना 2000 रुपए सस्ता हो गया। सराफा बाजारों में खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 2,31,000 रुपए का हो गया। 22 कैरात एक तोले सोने की कीमत 2,11,750 रुपए रही। 21 कैरात फी तोला सोना 2,02,125 रुपए में फरोख्त हुआ।
पुलिस की ओलिव ग्रीन वर्दियां रवां साल खरीदारी के लिए कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया गया है। फर्म निशात को 4,490 के हिसाब से 1,20,000 यूनिफॉर्म देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। पंजाब पुलिस के ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म का कंट्रैक्ट हो गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि महंगाई की वजह से वर्दी की खरीदारी में 100% कमी हो गई। रवां माली साल 2.5 लाख रुपए की बजाय 1,20,000 यूनिफॉर्म की खरीदारी के लिए कंट्रैक्ट निशात को दिया गया, जो कि अक्टूबर तक फराहम करेगी। मुतलका फर्म फी यूनिफॉर्म 4,490 रुपए में फराहम करेगा। प्री क्वालिफाई के लिए 6 कंपनियों में निशात ने सबसे कम रेट देकर कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम कर लिया। यूनिफॉर्म की खरीदारी के लिए रवां साल 55 करोड़ रुपए के अखराजात आएंगे। पुलिस के तमाम यूनिट्स के लिए वर्दियां, जैकेट, शर्ट और जोगर्स की खरीदारी के लिए 1 अरब 50 करोड़ के अखराजात आएंगे। रवां माली साल में वर्दी की खरीदारी में साबका खरीदारी से 100% इजाफा हो गया। लेस्को ने घरेलू सार्फिन को कनेक्शन देने के लिए सिंगल फेज मीटर जारी कर दिए। फरवरी में जमा डिमांड नोटिस पर 11,523 केव्स 4,000 मीटर्स का इजरा किया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक कस्टमर सर्विसेज डायरेक्टोरेट ने माह फरवरी में 7 रोज की डिमांड 11,523 मीटर्स थी। लेस्को ने डिमांड के एवज सिर्फ 4,000 सार्फिन को कनेक्शन देने के लिए मीटर्स दिए और वाजे किया कि सार्फिन को 21 से 28 फरवरी तक जमा होने वाले डिमांड नोटिस पर कनेक्शन दिए जाएंगे। दस्तावेजात के मुताबिक नॉर्दर्न सर्कल में 1,692 की जगह 500 मीटर्स जारी किए गए। इसी तरह सेंट्रल सर्कल में डिमांड 1,748 जबकि इजरा 500 मीटर्स का हुआ। दूसरी जानब ईस्टर्न सर्कल में 1,490 के बजाय 500 मीटर्स जारी किए गए, जबकि साउथ सर्कल में 1,562 की जगह 5 मीटर्स जारी किए गए। जबकि सेहत के दोनों महकमों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद सरकारी अस्पतालों में एक्सरे, सिटी स्कैन और MRI की फिल्में नापेद, मरीजों का इलाज मुआलजा मुतासर होने लगा। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ और महकमे प्राइमरी हेल्थ की कोशिशों के बावजूद लाहौर समेत सूबा भर के सरकारी अस्पतालों में एक्सरे फिल्में नापैद हैं। सरकारी अस्पतालों में एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI टेस्ट के लिए फिल्में दस्तयाब न होने से मरीजों के एक्सरे समेत सिटी स्कैन और MRI टेस्ट मुतासिर हो रहे हैं। तशखीसी टेस्ट पर किसी तिबी माहिर की राय हासिल करना मरीजों के लिए नामुमकिन हो गया है। एक्सरे फिल्मों की दस्तयाबी के लिए सेहत के दोनों महकमों की कोशिशों के बावजूद फिल्मों की अदम दस्तयाबी का मसला पहले भी संगीन हो गया है। सरकारी अस्पतालों का एक दूसरे से उधार लेकर काम चलाना भी बंद हो गया है। LDA इंजीनियरिंग विन 1 और 2 के इंतजामी इख्तियारात में रद्दोबदल, चीफ इंजीनियर 1 को ऑन सोर्स फंडिंग समेत 14 ADP फंड मंसूबे में सौंप दिए गए हैं। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने चीफ इंजीनियर 2 से 14 अहम मंसूबे वापस ले लिए हैं। समनाबाद अंडरपास, लाहौर ब्रिज तोसी, शाहदारा मल्टी ग्रेड मंसूबा इंजीनियरिंग 1 के स्पुर्द कर दिया गया है। जेल रोड अंडरपास री अलाइनमेंट, कैवलरी ग्राउंड, बेदिया अंडरपास मंसूबा भी चीफ इंजीनियर 1 के स्पुर्द कर दिया गया है। बाबू साबू, टी जंक्शन, ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे का सिविल वर्क्स भी इंजीनियरिंग 1 के स्पुर्द कर दिया गया है। PKLI सगिया मंसूबे समेत बागे जनाह अपग्रेडेशन मंसूबा भी शामिल है। DG LDA के हुक्म पर डायरेक्टर एडमिन राबिया रियासत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नैब रावलपिंडी ने इमरान खान को अब्दुल कादिर ट्रस्ट केस में आज तलब कर लिया। नैब टीम ने इमरान खान की रिहाइश का पहुंचकर घंटों के बाद तलबी नोटिस मौसूल करवा दिया। 60 अरब रुपए की करप्शन के मेगा स्कैंडल अब्दुल कादिर ट्रस्ट केस में बतौर ट्रस्टी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया को कल नैब रावलपिंडी ने तलब कर लिया। नैब की 3 रुकनी टीम तलबी नोटिस मौसूल करवाने सुबह 9 बजे इमरान खान की रिहाइश गाह पहुंची, मगर इमरान खान की जानिब से नोटिस वसूल नहीं किया गया और सिक्योरिटी अमले के जरिए नैब टीम को पैगाम दिया कि कानूनी टीम नोटिस वसूल करेगी। आज दोपहर 2 बजे आए, जिस पर नैब टीम ने 2 बजे का इंतजार किया और 2 बजते ही दोबारा इमरान खान की रिहाइश का पहुंच गए, जिस पर इमरान खान की कानूनी टीम के रुकन एडवोकेट अली भिंडर ने नोटिस वसूल किए। नैब नोटिस के मुताबिक इमरान खान को कल अब्दुल कादिर ट्रस्ट केस के सिलसिले में अहलिया के हमरा नैब रावलपिंडी पेश होना है। गवर्नर पंजाब लीगुर रहमान से निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद जमाल नासिर ने मुलाकात की, जबकि मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल और सेहत के शोबे को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि तालीम और सेहत समेत दीगर शोबों की तरक्की और आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की तरजीह है। नौजवान नस्ल मुल्क व कौम का सरमाया है, इन्हें बेहतरीन डॉक्टर्स बनने के साथ साथ अच्छा इंसान भी बनना है। गवर्नर पंजाब ने महकमे सेहत में आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी और तेज़ी से मुकम्मल किए जाने वाले मनसूबों पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने गवर्नर पंजाब को सेहत के शोबे में मुतारिफ करदा इस्लाहात और तरक्याती मनसूबों के बारे में पेशरफ्त से आगाह किया। डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि महकमे सेहत में मेरिट और सीनियरिटी के असूलों को अहमियत दी जा रही है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद की ज़ेर सदारत इजलास कहते हैं कि फ़ौजी तनसीबात और शोहदा की यादगारों पर हमला करने वाले बलवाइयों पर रहम न किया जाए और इन्हें करार वाकई सज़ा दी जाए। मॉडल टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में ताहिर खुर्शीद, मुमताज़ महमूद खान, राना बिलाल सईद, साबर भुलार, नुमान यूसुफ भी शरीक हुए। राना फारूक सईद ने कहा कि फ़ौजी तनसीबात और शोहदा की यादगारों पर हमला करने वाले बलवाई रहम के काबिल नहीं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ अपने इंतशारी नज़रिए के बायस टूट फूट का शिकार है। किसी को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज अली चदर एडवोकेट और मलिक हसीब लाली की मुशीर वज़ीर आज़म शबीर अहमद उस्मानी के एडवाइज़र सगीर अहमद को मतरूका वक्फ़े इमलाक बोर्ड का एडवाइज़र नामज़द होने पर मुबारकबाद और गुलदस्ता भी पेश किया गया, जबकि इस हवाले से इस मौका पर मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सूबाई उम्मीदवार PP 161 शहबाज अली चदर एडवोकेट और सीनियर लीगी रहनुमा मलिक हसीब लाली ने मुशीर वज़ीर आज़म शबीर अहमद उस्मानी के एडवाइज़र को मुबारकबाद दी, जबकि मुलाकात में अवैस भट्टी, राना शाहजेब और दीगर भी मौजूद थे। पुलिस अफसरान और एहलकारों की हौसला अफजाई। IG पंजाब ने 160 अफसरान और एहलकारों को 58 लाख रुपए से जायद के कैश इनामात और तारीफी असनाद से नवाजा। IG पंजाब से डॉल्फिन फोर्स रावलपिंडी के गाजियों की मुलाकात। उधर लाहौर पुलिस के शहीद कांस्टेबल की बासलाहियत बेटी ने पंजाब पुलिस का टैलेंट अवार्ड जीत लिया। पंजाब की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान और एहलकारान की इनामात से हौसला अफजाई। डॉक्टर उस्मान अनवर ने 160 अफसरान और एहलकारों को 58 लाख से जायद कैश इनामात और तारीफी असनाद से नवाजा। इंचार्ज CIA इकबाल टाउन मोहम्मद अली भट्ट और इंस्पेक्टर राशिद अमीन भट्ट को 2 लाख फीकस दिए गए। इनामात हासिल करने वालों में 10 इंस्पेक्टर्स, 45 सब इंस्पेक्टर्स, 27 ASIs, 5 हेड कांस्टेबल, 70 कांस्टेबल्स और 1 SSA शामिल हैं। लाहौर पुलिस के शहीद कांस्टेबल जफर इकबाल की बासलाहियत बेटी ने पंजाब पुलिस का टैलेंट अवार्ड जीत लिया। IG पंजाब ने ज़ैनब जफर को अपने दफ्तर मादू किया, 1 लाख रुपए कैश अवार्ड से नवाजा। शहीद की बेटी ने भी पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने का इरादा जाहिर किया। IG पंजाब से डॉल्फिन फोर्स रावलपिंडी के गाजियों ने भी मुलाकात की। डॉक्टर उस्मान अनवर ने गाजियों को फर्जशनासी और बहादुरी को शानदार अल्फाज में सराहा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने गाजियों की फर्जशनासी और बहादुरी को शानदार अल्फाज में सराहा। डॉल्फिन स्क्वाड के गाजी नौजवानों को डाकुओं से मुकाबले के दौरान बाजू, टांगों और दीगर एज़ा पर फायर लगे थे। क्राइम सीन महफूज बनाने का अमल मुकम्मल। DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल ने फोरेंसिक टीमों के हमरा जिना हाउस का विजिट किया। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद, SP इन्वेस्टिगेशन सदर अब्दुल मन्नान भी टीम के हमरा मौजूद थे, जबकि अब्दुल मन्नान के साथ पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री के शोबा क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन से डॉक्टर नासिर, अब्दुल रहमान, आजम खान और टीम के दीगर अराकीन भी मौजूद थे। DIG इन्वेस्टिगेशन ने क्राइम सीन का तफसीली जायजा लिया। क्राइम सीन यूनिट समेत फोरेंसिक टीमों ने DIG इन्वेस्टिगेशन को शवाहिद के बारे में ब्रीफिंग दी। साबिक वज़ीर सेहत व मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर की सर्विसेज हस्पताल आमद। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की आयादत। साबिक MPA रमज़ान सिद्दीक भट्टी और CEO PHF MC डॉक्टर आसिम अल्ताफ़ भी हमरा थे। साबिक वज़ीर सेहत व मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर की सर्विसेज हस्पताल आमद हुई, जबकि साबिक MPA रमज़ान सिद्दीक भट्टी और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे, जबकि डॉक्टर आसिम अल्ताफ़ ने यहाँ पर उनके साथ दिया। जबकि ख्वाजा इमरान नज़ीर ने DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की आयादत की और DIG ऑपरेशन की सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से ऑनलाइन मीटिंग का इनेकाद किया गया। ऑल पाकिस्तान फर्टिलाइज़र डीलर्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान के मसाइल सुने गए। नेशनल टैक्स काउंसिल के तहत दीगर सूबों से सर्विसेज लेने पर टैक्स के हवाले से मामला हल किया गया। नेशनल टैक्स काउंसिल की मदद से 4 मुख्तलिफ सर्विसेज, इश्तिहारात, इंश्योरेंस, फ्रेंचाइज और ट्रांसपोर्टेशन का मामला हल करवाया गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से जुलाई के महीने तक टैक्स रिटर्न जमा करवाने के हवाले से पोर्टल मुतारफ करवाने की यकीन दहानी भी करवाई गई। लाहौर में इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज़। मुहिम के दौरान शहर में 20 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम के दौरान शहर में 20 लाख बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे।
एसी मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ का कहना है कि 7 रोज मुहिम में 5 रोज घर घर जाकर इस्तादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 2 रोज मुहिम के दौरान रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। शहर में इस्तादे पोलियो मुहिम का हदफ मुकम्मल करने के लिए 5820 टीमें तश्कील दी गई हैं। लाहौर में 20 लाख बच्चों को पोलियो बचाओ मुहिम के कतरे पिलाने का हदफ मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन से कई माह कबल ही सियासी सरगर्मियां तेज। फाउंडर ग्रुप ने भी मार्केटों और बाजारों में वोटर्स से राबता मुहिम तेज कर दी। पापोश मार्केट रावी रोड ने फाउंडर ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात से कई माह कबल ही गैर रिवायती तौर पर सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई। चैम्बर सियासत के बड़े ग्रुप्स ने मार्केटों और बाजारों में वोटर्स से राब्ता मुहिम तेज कर दी। चेयरमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी वकार अहमद मियां की सरबराही में फाउंडर कायदीन इब्राहिम शेख, खादम हुसैन चौधरी ने पापोश मार्केट रावी रोड का दौरा किया, जहां अंजुमन ताजरन पापोश मार्केट रावी रोड के सदर मलक अबूजर ने फाउंडर ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया। फाउंडर ग्रुप का आज जो है वो उसमें शमूलियत इख्तियार की है और हमारी मार्केट के जो भी मसाइल हैं हम चैम्बर में जाके अपने फाउंडर ग्रुप के साथ मिलके जो है इस मार्केट के मामलों को हल करेंगे। इस मौके पर पापोश मार्केट के ताजरों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने फाउंडर कायदीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चेयरमैन मार्केट कोऑर्डिनेशन कमेटी वकार अहमद मियां ने कहा, फाउंडर ग्रुप की 100 साल तारीख है, इसकी जड़ें गहरी हैं। चौधरी खादम हुसैन का कहना था, फाउंडर गैर रिवायती मार्केटों और बाजारों का भी रुख करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मार्केटों का एक सिलसिला जो है वो चल निकला है, जो मार्केटों की विज़िट का, दोस्तों का, वोटरों का, सपोर्टरों का, उनके साथ जो एक चोली दामन का साथ हमारा कई सालों से है कि आप फाउंडर के अलायंस के हवाले से जो इलेक्शन हम जो हर साल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में होते हैं, तो सितंबर में इलेक्शन से पहले अब मई में जो इलेक्शन की एक भरपूर तरीके से कैंपेन जो है सभी ने शुरू की और फाउंडर ने भी शुरू कर रखी है। फाउंडर कायदीन ने कहा, मुख्तलिफ मार्केटों और बाजारों से ट्रेड यूनियन उनसे राब्ते में हैं। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम तलबा कन्वेंशन का इनेकाद। कन्वेंशन में मुख्तलिफ जामियात के मुल्की और गैर मुल्की तलबा की शिरकत। गैर मुल्की तलबा ने कहा कि पाकिस्तान में मियारी तालीम हासिल कर रहे हैं, यहाँ माहौल साजगार है। PHCC के ज़ेरे तमाम मुनक़िदा स्टूडेंट्स कन्वेंशन में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि यहाँ न सिर्फ तलबा तालीम हासिल करते हैं बल्कि मुख्तलिफ सकाफ़तों और हुनर से रोशनास भी होते हैं। We usually talk about negativities. We don't. In doing that, we forget our strengths. You know what he said? He said when I'm studying in this university. कन्वेंशन में शरीक तलबा में डायलॉग का इनकाद हुआ और सकाफती परफॉर्मेंसेस भी पेश की गयी। तलबा का कहना था कि यहाँ बेहतरीन तालीमी सहूलियात और माहौल दस्तयाब हैं और हम इंतहाई खुश हैं कि PHCC ने ये इनकाद किया। मुझे लगता है कि HEC को और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए ताकि बाहर के लोग आके यूनिवर्सिटी में पढ़ें या पाकिस्तान में जो ही नहीं यूनिवर्सिटी स्कूलिंग भी कर सकते हैं, कॉलेजेस भी कर सकते हैं और फिर बाद में यहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करें, पाकिस्तान एक्सप्लोर करें। क्योंकि so much quite good here and the people from different countries when I'm interacting with these people it's so much enjoyable and thank you so much for these organizers that invite us here. चेयरमैन PHCC डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा, हम कन्वेंशन से मुकामी यूनिवर्सिटीज में आलमी रवाबित बैन। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।